गौरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग का भन्नाट हो जाता है। भन्नाट। गौरी। अब कमाल देख रहे हो। हाय, ये दुनिया बोल रही है कि आज गौरी हमसे बड़ा आदमी हो गया। बड़ा आदमी। पर दुनिया को भी नहीं मालूम है कि आज गौरी गौरी है, उसके पीछे ई सबतिया का हाथ है, हमारा हाथ है। और साला हमारी पीठ में छोरा भोंक कर भाग गया है। मरेगा, मरेगा साला, एक दिन मरेगा वो हमारे हाथ से। ऐसा मार मारूंगा साले को कि मुंबई 10 साल तक याद करेगा कि कैसा मारा है। क्या साउथिया भाई, क्या पुराना बात लेकर बैठे ले अभी तलक। पुराना टाइम पुराना हो गया, आज का बात करने का। आज गौरी के भैरों ने हमारे 4 छोकरा लोग को टपकाया और आप है कि हमारे को रोक रहे हैं। अबे ठीक है, तेरे को क्या लगता है भैरू वहां बैठा होगा था सजाकर तेरे लिए कि आ बेटा ठोक मेरे को? अगर बैठा भी होगा ना तो तेरे को ठोकने के लिए बैठा होगा। गौरी को कम मत समझना। और उसे कम नहीं समझने के वक्त पर वो हमें कम समझा तो? मालूम है कि तुम्हारे पास इस लौंडे से बेहतर दिमाग है, लेकिन क्या है बिटुआ, गर्मा गर्मी से काम नहीं चलता। थोड़ा ठंडा रखने का। ठंडा रखने से कई बार काम भी ठंडा पड़ जाता है। हमारी बात सुन गौर से। वो कहा है कि भैरू को इस वक्त मारने में रिस्क है बिटुआ। बिना रिस्क के हमारा धंधा टिक ही नहीं सकता सावत्या भाई। हमारा धंधा तो डर और रिस्क के बीच में चलता है। नसीर सही बोलती भाई, आज के टाइम पे रिस्क नहीं लेना बोले तो सबसे बड़ा रिस्क होगा। और आप भी तो रिस्क ले लेके ही इधर तक पहुंचे लेना। ये टेढ़ दिमाग को समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास। ये गैंग हमारा है, यहां वो होगा जो हम चाहेंगे, जान लो। आप लोग तैयारी रखिए, समय हम बताएंगे। निकल पड़ी। ये देख, फ्रंट पेज पे तेरा फोटो आया है। मेरा नहीं छपा। साइड हीरो का फोटो छपता है कभी? क्यों शिव, आज तेरी फोटो देखकर तेरी गर्लफ्रेंड तो खुश हो गई होगी ना। आज शिव की तरफ से मेरे घर पे तुम लोगों के लिए डिनर। ये महादेव साला, हमको मालूम है गौरी का खाता, उसी का इशारे पर काम करने वाला कुत्ता है ये। अगर महादेव भाई गौरी भाई के लिए काम करता था तो उसे के 12 लोगों को काहे को ठोक डालता था भाई? उनको मारने के बाद ही तो अपना तरफ खींच लिया ना। चुप कर। अक्सर हम अपनी कमजोरी और गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए दुश्मन की अच्छाइयों में भी नुक्स निकालते हैं। ये ठीक बोली भाई। अक्खा डिपार्टमेंट का वाट लगाने का वास्ते अपन लोगों को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा का स्ट्रेटेजी। तू साला मेरे को गौरी का स्टाइल वापरने को बोल रहा है? नहीं भाई, नहीं, मैं आपको खुद का स्टाइल वापरने को बोल रहा है। क्या है, आप थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज करेंगे तो गैंग पर भी फर्क गिरेगा भाई। क्यों ना हम डिपार्टमेंट वाले को ठोक दे? करेक्ट बोली रे तू, राइट। अक्खा डिपार्टमेंट वालों को हिस्ट्री बना डालने का। अबे डीके, पुलिस वालों का हिस्ट्री बनाएगा ना, तेरा भी ज्योग्राफी नहीं बचेगा बेटवा। ये दुनिया में मेरा निशाना गलत नहीं जाता।
कि दुनिया में अंडरवर्ल्ड पुलिस का दया और लालच पर चलता है। एक भी पुलिस वाले को तुमने मारा नहीं तो पूरा फोर्स तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। सांस नहीं ले पाओगी बिटुआ, दिमाग खोल कर जान, अंडरस्टैंड? पुलिस वालों पर कभी हाथ नहीं डालने का, समझी? अबे साला डर गया था, इतना मार डाल। साउथिया भाई, डिपार्टमेंट हमारे खास शूटर भाई लोग को टपका रहे ले। साला गौरी गैंग अपन लोगों से आगे निकल जाएगा। आज टीवी पे देखा, ये साला मीडिया भाई लोग अपन लोगों पे जोकिंग कर रहे हैं। ऐसा ही चला तो पब्लिक भी हमारा गैंग का मजाक उड़ाएगी। यही राइट टाइम है ठोक डालने का सबको। चमत्कार को नमस्कार है भाई, अपन लोग को चमत्कार दिखाना मांगता है। वैसे भी अपन लोग शोबिज में है। फिल्म बिजनेस और अंडरवर्ल्ड बिजनेस पब्लिसिटी पे चलता है। इतना टाइम हो गया हमको इस धंधा में, हमको तो इसका कभी जरूरत नहीं पड़ा। पब्लिसिटी जरूरत वक्त की होती है भाई। ठीक है, ई लाइन में अब तक हमने जो भी किया है अपने मन का किया, लेकिन ई बार हमारा मन बोल रहा है कि जो तुम लोग करने जा रहे हो बहुत भारी नुकसान हो सकता है बिटुआ, जान लो। लेकिन ई बार तुम्हारी बात मान कर देखते हैं। थैंक यू भाई। हो गया पब्लिसिटी। पिछला 1 महीना में 15 आदमी मर गया है मेरा, और डिपार्टमेंट अलग पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो अलग है। महाभारत में भगवान श्री कृष्णा ने बोला कि सिर्फ अपना काम करो और बाकी छोड़ो। अच्छा, तू अभी कुरान के साथ गीता भी पढ़ने लगी है, हाँ? वैसे तो मैंने बाइबल भी पढ़ी है। अब हमको मत पढ़ाइए। ठीक है, कब तक ही औरत के दिमाग से चलेगा तू? मरवा डालेगी एक दिन, बता रहा है। अभी पर्सनल हो रहे ले आप। पर्सनल है तो गैंग में काहे लाए? कितनी बार बोला है गैंग में औरत नहीं चाहिए। भाई, मैं किस मर्द से कम हूँ? शक्ति के 3 लड़कों को एक झटके में मारा है मैंने। आपके गैंग में सिवाय डीके के किसी और लड़की में है इतना दम? आपने जितना भी मुश्किल काम मुझे दिया, मैं कभी डरी? ये अच्छी बात नहीं है भाई। सिर्फ इसीलिए कि मैं एक औरत हूँ आप मुझे नीचा समझ रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है भाई। चुप हो और आप खामखा डीके को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं भड़का रहा हूँ? हाँ, मैं प्लीज। ओके, सॉरी। चल सॉरी कर दे। सॉरी बोला ना अभी, छोड़ दे। अरे सॉरी बोला ना। साला काम सिखाए, खिलाए पिलाए, और आज हमसे हिस्सा मांग रहा है। बोल रहा है गैंग में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, उसके बिना काम नहीं। बोला साला मरवाएगी एक दिन। भाई, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि डीके और नसीर को उड़ा दें? ना, अब पॉपुलर है डीके गैंग। खुद से मारेंगे तो साला बवाल हो सकता है, लेकिन अगर महादेव को टिप दिए तो काहे 2 आंसू हम भी बहा सकते हैं। करेक्ट है ना? क्या दिमाग है आपका भाई? माइंड। कहां तक पहुंचे कैसे? टिप मिली। साला कभी नहीं सोचा था कितना आसानी से मरेंगा मैं। नहीं, नहीं, ये कोई गैंगस्टर नहीं है। इसको मैं जबरदस्ती गैंग में लेके आया है। इसने कभी कोई कुछ नहीं किया है। आप मांगता है तो मेरे को ठोक डालो, पर इसको छोड़ दो। ये कोई गैंगस्टर नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मरना है तो साथ में मरेंगे। चुप, औरत है तू। साहब औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। एकदम चुप। मैं बात कर रहा है ना, तेरे को अभी दुनिया में बहुत कुछ करने का है। अरे समझता क्यों नहीं? तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? अब तू सटकली में। तुम अपनी लव स्टोरी बंद करो और मेरी स्टोरी सुनो। मुझे तुम लोगों के साथ एक नया गैंग शुरू करना है जो सवता के खिलाफ काम करेगा। और वैसे भी तुम दोनों की टिप मुझे सवतिया ने दी थी। अब ये पुरानी स्टोरी बंद करो और नई स्टोरी के बारे में सोचो। लेकिन ये नए गैंग का चक्कर क्या है? और ये सब मैं
आपका क्या फायदा है? ये चक्कर के बारे में सोचकर अपना भेजा गरम मत कर। तू अपनी फायदे की सोच। लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे से बेटर ऑप्शन नहीं है और मेरे पास तुम लोगों से बेटर ऑप्शन नहीं। गौरी भाई, डीके गैंग बनाने के 2 फायदे हैं। पहला, छोटे छोटे कामों में आपका ब्रांड खराब नहीं होगा, और दूसरा, साउथिया पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। कौन है? गौरी भाई। हेलो। हाँ गौरी भाई, हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ हाँ, रिंकू भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। गौरी भाई, अपना काम खत्म होते ही हम डीके को मार देंगे, ठीक है? कितने मतलबी हो तुम। सत्या, ये दुनिया मतलबी है। इससे पहले कि सामने वाले का मतलब पूरा हो जाए, हमें अपना मतलब पूरा करना चाहिए। बेबी, बोल। जैसा महादेव साहब ने बोला, मुंबई में राज करने के लिए हमें अपने गैंग का ब्रांड बनाना चाहिए, और ब्रांड बनाने के लिए एक बड़ी सी पिक्चर निकालनी है। किसका पिक्चर? कोई भी पिक्चर बिना फाइनेंसर के नहीं बनती। सावतिया का मेन फाइनेंसर है पटेल भाई। क्यों ना हम उसी की पिक्चर निकालते हैं?